नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज मांगों को लेकर आज पूरे वाराणसी में धरने पर बैठे हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों का रोटेशन ट्रांसफर का दायरा पूरे जिले में विस्तारित हो, साथ ही साथ हेड कैशियर के पद पर तैनात सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण पर रोक लगे व नए पदों का सृजन हो। यूनियन बैंक कर्मचारियों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। यूनियन बैंक कर्मचारियों द्वारा आगाह किया जाता है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 जनवरी 2021 से अखिल भारतीय अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। तौफीक खान की रिपोर्ट। हम शिवनाथ यादव, बैंक कर्मचारियों का आज एक धरना हो रहा है जो मैं बेफी की तरफ से हूँ। ये धरना यूनियन बैंक में कार्यरत 5 ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस का है। यहाँ पर ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन और ऑल इंडिया यूनियन स्टाफ फेडरेशन संयुक्त रूप से धरने पर मौजूद हैं और हमारी मांग जो है, चूँकि यूनियन बैंक में 2 और बैंक आए हैं, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, जिसका अमलगमेशन हुआ है, विलीनीकरण। तो उसमें जो सुविधाएं सर्वोच्च मिलनी चाहिए वो हर लोगों को समान रूप से नहीं मिल रही हैं। अधिकारियों को पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा पिछले डेट से मिल रहा है, वही सुविधा क्लर्क को, चपरासी साथी को नहीं मिल रहा है। बहुत सी विषमताएं हैं। जो पुरानी पॉलिसी थी ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसको रद्द कर दिया गया है। वो ट्रांसफ़र छोटे से दायरे को बढ़ा दिया गया, बहुत दूर तक किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट और प्रमोशन रोक दिया गया है। तो ये सब तमाम हमारे समस्याएं हैं जिसके खिलाफ मैनेजमेंट से बात होती है, वो सुनने को तैयार नहीं है और एक दूसरी यूनियन से साइन करवा कर हम लोगों के कर्मचारियों के खिलाफ समझौता करते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ हमारे और भी नेतागण हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे। सर, आपका परिचय और आप किस लिए धरना बैठे हैं, क्या मांगी है आपकी? मैं अभिषेक सिंह, ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन बनारस यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग का ये जो धरना हो रहा है, ये जॉइंट फोरम ऑफ यूनियन बैंक के तहत हो रहा है। हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 1 अप्रैल 2020 से तीनों बैंक का जो मर्जर हुआ, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक, उसमें से जो सबसे बढ़िया पॉलिसी थी स्टाफ की, उसको लागू करने का था। लेकिन ये हमारे बैंक की मेजॉरिटी यूनियन AIBA और मैनेजमेंट द्वारा एक खेल खेला गया। इस खेल के तहत इसके बेनिफिट को 1 अप्रैल 2020 से ना दे करके 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ, जिससे कि हमारे एक स्टाफ को 9 से 10 हज़ार रुपये का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि हमारे बैंक में जो भी नया लिपिकीय भर्ती होता है, वो अपने घर पे जाने के लिए, अपने यहाँ जाने के लिए जो है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाता है, जिसको कि 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। हेड कैशियर जो हमारे बैंक में होता था, वो अपने स्टेट में कहीं के लिए भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकता था, लेकिन उसको जो है लगाने के लिए रोक दिया गया। चौथी चीज़ ये है कि हमारे के यहाँ जो पार्ट टाइम स्वीपर है, उसको फुल हाउस स्वीपर नहीं बनाया गया, जिसको कि फुल हाउस स्वीपर बनाया जाए। पांचवी चीज़ ये है कि जो फ्रिंज बेनिफिट है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। जब सारे लिपिकी एक ही संवर्ग के हैं तो उनको जो है फ्रिंज बेनिफिट एक ही तरह का मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले, ये है। 7वीं चीज़ ये है कि जो भी हमारा जो भी बेनिफिट है, उसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाए, उसका एरियर दिया जाए। नहीं तो 29 जनवरी 2021 से हम लोग जो है अखिल भारतीय हड़ताल पे चले जाएंगे। हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बैंक कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।